ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पास्का के छठवां रविवार में हैं। पाठ के हिसाब से ईयर बी है। आज का दूसरा पाठ और सुसमाचार में हम लोग प्यार के बारे सुनते हैं, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन का मूल शिक्षा है कहेंगे। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को जो शिक्षा दिए, आज का सुसमाचार में हम लोग गहराई से पाते हैं और उस शिक्षा का मूल वचन है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु का दिन में हम लोग पाठ को देखेंगे। तो पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, प्रेरित चरित 10 अध्याय से सुनेंगे भाग भाग करके, जहाँ पेतरुस और कोर्नेलियुस का साथ में जो बातचीत हुआ उसके बारे में लिखा गया है। दूसरा पाठ हम लोग पहला पत्र संत यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय 7 से 10 तक प्रभु का वचन सुनेंगे। सुसमाचार हम लोग संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 15 अध्याय 9 से 17 तक सुनेंगे। चलिए आज मेरे साथ में प्रभु का वचन का मनन चिंतन करेंगे। हम लोग यहूदी धर्म में के आधार में हम लोग सुनते हैं, यहूदी लोगों के बीच में ये था कि प्रभु पर श्रद्धा रखना, और प्रभु पर श्रद्धा रखने से अर्थात प्रभु को डर भय होने से, प्रभु पर सही कहेंगे उनको सेवा पूजा करने से और सही बातचीत सही काम करने से उनको एक हिसाब से मुक्ति मिलता था। ये उनका विश्वास है और हम लोग बहुत लिखा हुआ ऐसा पाते हैं। और आज के पहला पाठ में देखते हैं, जब पुनरुत्थान के बाद में यहूदी लोग के बीच में पवित्र आत्मा का वरदान मिला तो वो लोग खुश थे। लेकिन जब कोर्नेलियुस जो गैर यहूदी था, वो पवित्र आत्मा का वरदान पाया तो लोग इसको समझने नहीं सके और वो लोग सवाल करते हैं कि क्या उनको ऐसा वरदान मिलना चाहिए। और पवित्र आत्मा के वरदान के बाद में उनको भी बपतिस्मा देने के लिए कदम लिया जाता है। हम लोग पाठ का आखिरी भाग में सुनते हैं, पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तो हम लोग यहाँ वचन में देखते हैं, गैर यहूदी लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाकर और स्तुति करते हुए हम लोग उनको देखते हैं। ये यहूदियों के लिए एक कहेंगे नया घटना हुआ, नया चीज हुआ। और उसके बाद में गैर यहूदी लोग भी यहूदियों को उनके साथ में रह जाने के लिए अनुरोध किया। ये पहला पाठ का सारांश है। हम लोग आज दूसरा पाठ जो संत यूहन्ना का पहला पत्र से है और संत यूहन्ना का सुसमाचार से है,
हम लोग प्यार के बारे में सुनते हैं और यीशु क्रिस्त का शिक्षा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म में प्रेम ही सबसे मुख्य विषय है। सबको ये हम लोग अनुभव किया है अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, चाहे कोई अनुष्ठान में भी। यदि हम अकेले रह जाते हैं, चाहे सबको हम लोग को अलग कर देते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में भी प्यार का अभाव से हम दुखित होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। और इसीलिए साधारण जीवन में भी शांत साथी के साथ में जीने के लिए प्यार बहुत ही जरूरी है। वैसे ही परिवार में भी माता पिता, भाई बहन, चाहे बुजुर्ग लोग रहते हैं, आजा आजी, नाना नानी, सबों के साथ हम मिलकर जब हम चलते हैं, मेल प्रेम है, तो हम लोग महसूस करते हैं एक सुंदर वातावरण है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वैसे ही परिस्थिति नहीं होने से परिवार में यदि तनाव है, संदेह है, एक दूसरा के प्रति आक्रोश भावना है, तो हमें साहस से एक दूसरे के साथ में मिल के चलना मुश्किल होता है। और हमारे यीशु क्रिस्त, हमारे गुरुवार हमको शिक्षा दिए हैं, अपने ही कहते हैं, वो जैसे हमारे लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। कहाँ पर समर्पित किए, हम लोग सवाल करेंगे। उसका उत्तर है क्रूस पे मरण। जब भी ईश्वरीय योजना था, लेकिन मानवीय ढंग से क्रूस पर मरण उनके लिए बहुत ही कहेंगे दुखद घटना था, उनके लिए अपमानजनक था। लेकिन उसी के माध्यम से वे क्रूस पर मर गए, इसलिए कि वे हमें उद्धार देना चाहते थे, हमें पाप से बचाना चाहते थे, हमें एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए वे हमें शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए हमारे जीवन में यीशु क्रिस्त का शिक्षा बहुत ही कहेंगे गहरी है, प्यार का जीवन के बारे। संत पौलुस भी अपने चिट्ठी में लिखे हैं, 1 कोरिन्थ 13 अध्याय में, प्यार क्या है, कैसे ये एक दूसरे को सहन करता है, एक दूसरे को ग्रहण करता है, क्षमा देता है, ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। और अभी का समय में यीशु क्रिस्त का जो शिक्षा है, हम लोग यीशु समाचार में बहुत साफ ढंग से पाते हैं, जो हमारे लिए चिंता करने के विषय है। जैसे मैं शुरू में कहा, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, चाहे सामुदायिक जीवन हो, सभी जगह प्यार का जरूरत है। जहाँ हम लोगों के बीच में प्यार है, वहाँ हम लोग के बीच में मैत्री भावना है, फेलोशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हम जतन देते हैं। और उसका उल्टा हो जाने से हम उसी जगह में, उसी परिस्थिति में हम ईश्वरीय जो गुण कहेंगे, चाहे ईश्वरीय वातावरण जो रहता है, वो नहीं अनुभव कर पाते हैं। अभी रिसेंटली, चाहे कुछ सालों के पहले हम लोग देखे हैं हमारे भारत देश में एक नमूना के तौर से मदर तेरेसा, उनका जीवनी हम देखते हैं। उनका जीवनी था प्यार का जीवन। वो उनका शिक्षा था यीशु क्रिस्त का समाचार से ही लिए थे, मत्ती 25 अध्याय से। तो सबसे नीचे वर्ग के लोगों को, सबसे तकलीफ में रहने वालों को वे सेवा और जतन देने के लिए कोशिश करते थे। इसलिए जो सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, whatsoever you do to the least of my brothers, you do it unto me। तो ये गाना, चाहे शिक्षा हमारे लिए एक शिक्षा की बात है। और हम लोग देखते हैं मदर तेरेसा का अगुवाई से ये समाज में
जो सिस्टर लोग ड्राइंग करते हैं, सिस्टर लोग काम करते हैं, उनका जीवन बहुत ही सरल और समर्पित जीवन है, कठिन है, लेकिन वे हमारे लिए नमूना हैं। अभी भी मानव सेवा यदि हम करेंगे छोटे छोटे ऐसे घटनाओं में, चाहे छोटे छोटे परिस्थितियों में, तो हम ईश्वर का वही हुक्म मानते हैं जिसको शिष्यों के सामने में रखे थे। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम प्रभु के वचन के आधार में यही मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु का आज्ञा जो है एक दूसरे को प्यार करना, ये अपना स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन दूसरों का भलाई के लिए, दूसरों के लिए हम लोग इसको कोशिश करते रहेंगे। तो आज मैं ये तीनों पाठों का सारांश के आधार में यही कहूँगा कि क्रिस्तीय जीवन में एक दूसरे को प्यार करना एक बहुत ही जरूरी बात है। छोटे चाहे बड़े, चाहे कोई भी ऐसा विषय लेकर हम एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप और प्रेम का वातावरण रखते हुए हम लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे। इसको हम कोशिश करते रहेंगे। कभी कभी सहज नहीं है, हम स्वार्थी बन जाते हैं, हम अपने फायदा को देखते हैं, दूसरों का भलाई को नहीं। लेकिन इस स्वार्थीपन को त्याग करते हुए बूढ़े लोगों को, कि वयस्क लोगों को, कि रोगी लोगों को, कि बच्चों को, जो लोग अनाथ है, असहाय, ऐसे लोगों को यदि हम वचन में और आर्थिक ज्ञान हिसाब से चाहे कुछ काम करके दे सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ा दान है। तो आज हम लोग इस विषय में सुने हैं, उसका व्याख्या सुने हैं। चलिए प्रभु ईश्वर हम सबों को आज आशीर्वाद दे कि हम क्रिस्तीय जीवन में प्रेम का जीवन अपनाएं और यीशु क्रिस्त से सीखें। क्रूस का मरण हमारे लिए एक महान शिक्षा है और इस क्रूस का मरण से भी हम लोग सीख सकते हैं और दूसरों को प्यार दे सकते हैं। आप लोगों को इस मनन चिंतन सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन।